तो विशेष पर्व है आज करवा चौथ का, जिसमें महिलाएं सांस्कृतिक परिधान में जुड़ती हैं और 16 श्रृंगार करने का भी एक हमारा संस्कृति रही है। और करवा चौथ को लेकर तमाम तरह के सवाल रहते हैं और हमारे साथ जो है आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं करवा चौथ को लेकर। और करवा चौथ का पर्व विशेष माना जाता है, खास करके पूरे उत्तर भारत में इसको मनाया जाता है पंडित जी। तो मेरा सबसे पहला जो आपसे प्रश्न होगा यही होगा कि आखिर करवा चौथ के महत्व को थोड़ा समझाइए और थोड़ा सा पौराणिक इतिहास बताइए कि क्या कथाएं हैं, क्या किंवदंतियां इसके पीछे चलती आ रही हैं जो सदियों से इस पर्व त्योहार को मनाया जा रहा है। जी दीपक जी, सबसे पहले तो मैं करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं जी सर। सभी दर्शकों को देना चाहता हूं। और उसके उपरांत आज करवा चौथ का महापर्व है। मैं इसको महापर्व की संज्ञा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये पति पत्नी दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए और उसमें चल रही सारी अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए है। और सनातन धर्म में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम की संज्ञा दी गई। हमारे यहाँ 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। जिसमें गृहस्थ आश्रम से ही चारों आश्रम जुड़े हुए। गृहस्थ जो आय करता है उसी से ब्रह्मचर्य आश्रम के ब्रह्मचारी गणों का अध्ययन अध्यापन होता है, उसी से वानप्रस्थ आश्रम के गुरुकुल चलते हैं, उसी से सन्यासियों का भरण पालन पोषण होता है। इसलिए भगवान राम कृष्ण भी गृहस्थ आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। तो ये तो हो गई गृहस्थ आश्रम की महिमा। और इसी महिमा के अंतर्गत आता है करवा चौथ का व्रत, कि जब जो है महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए और पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए और आपसी प्रेम सौहार्द को बढ़ाने के लिए निर्जला व्रत करती हैं। और इसके लिए बड़ा उनका आभार है। और इनकी मानसिकता और उनकी जो है विचार क्षमता आप देख सकते हैं, कितनी दया करुणा समर्पण की भावना है। तो इसी के साथ में आइए जानते हैं इस पर्व की महिमा क्या है, इसकी कथा क्या है और क्या इसका शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा का। ये सारी बातें मैं विस्तार से आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वीरावती की कथा आज के दिन बड़ी महत्वपूर्ण है। और वीरावती जी की कथा से पहले भी एक गणेश जी की कथा। एक वृद्ध महिला होती है और उनको गणेश जी की मैं कथा बता रहा हूँ। गणेश जी की बड़ी परम भक्त होती है। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र से भगवान गणेश का जप करती रहती। उनको दिखाई भी नहीं पड़ता है। इसी समय भगवान गणेश बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखिए ये इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर भी ये मेरी इतनी भक्ति करती, नित्य कर रही। भगवान गणेश साक्षात दर्शन उनको अंतर चक्षु से उनको दर्शन होते, क्योंकि नेत्र से तो दिखता नहीं, मगर उनको भगवान गणेश बोलते हैं अंतर्मन में कि बोलो क्या तुम वर मांगती हो। हे देवी, आपने मेरी बड़ी उपासना करी इतनी व्रत होकर। तो देवी उनको कहती हैं कि हे प्रभु, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, हम कल आपको बताएंगे कि हम क्या वर मांगते हैं। देखिए यहाँ पर ही कथा का क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि क्या वो वर मांगती हैं। तो अगले दिन जो है वो अपने उसी दिन घर में चर्चा करती है, बेटे से कहती है बेटे क्या मांग। बेटा कहता है कि माता जी धन मांग लीजिए। और फिर वो बहू से पूछती, बहू कहती है भाई पोता मांग लीजिए। अब उनके मन में ये भाव आता है, देखो ये लोग अपने अपने स्वार्थ की बात बता रहे हैं। पोता मांगेंगे तो उसके बच्चा हो जाएगा, धन मांगेंगे पुत्र के, मुझे तो कोई लाभ हो नहीं रहा। तो पड़ोसियों से पूछती है, अपने इष्ट मित्रों से पूछती हैं, तो वो लोग कहते हैं कि माता जी आप अपने नेत्र मांग लीजिए, आपको दिखाई नहीं पड़ता। तो भगवान सोचती हैं कि अब क्या करें, बड़ी असमंजस में फंसी हैं कि बेटा रुष्ट हो जाएगा, बहू रुष्ट हो जाएगी, परिवार को भी बचाना है, अपना भी स्वार्थ। तो भगवान गणेश जब आते हैं कहते वरम द्रूही, वर मांगो। वो कहती हैं कि भाई हमारा जीवन सुखमय हो और हमें जो है कोटि कोटि धन प्राप्त हो, और इसके साथ में मैं आपके दर्शन भी कर सकूं और मुझे पोता भी हो, पुत्र पौत्र आदि सभी जो है मुझे सुख जीवन में प्राप्त हो जाएं। इसके लिए वेद में एक मंत्र आया, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम मानी दुजन आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रवम ब्रह्म मह्यम दत्ता वृत्त ब्रह्मलोक। सनातन धर्म के पर्व ऐसे हैं
वो कहती है भगवान गणेश की पूजा ऐसी आयु भी बढ़ती है, प्राण भी बढ़ता है, प्रजा मतलब संतान, पशु, कीर्ति, और मेरी कीर्ति सब तरफ हो जाए, धन वैभव मिले और अंत में मुझे मोक्ष की प्राप्ति भी हो। तो ये सभी वरदानों को प्रदान करने वाली आज श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश कहते हैं, हे माता, आपने तो मुझे बांध लिया, मेरे ही वर में तथास्तु बोलते हैं और उन देवी की इच्छाओं को पूर्ण करते। तो आज के दिन ये कथा सुन के अवश्य सुनना सुनाना चाहिए। और जिन लोगों ने कथा सुनी है, आज के दिन सायकाल पूजा में भगवान गणेश की पूजा से प्रारंभ करके इस कथा को अपने बच्चों को, परिवार को, सबको अवश्य सुनाएं। उसके उपरांत जो मैं वीरावती की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो करवा चौथ की मुख्य कथा है, तो वीरावती नाम की एक साहूकार की पुत्री होती, और वो बड़ा ही जो है निर्जल व्रत रख रही है। 7 भाई हैं उसके। अब 7 भाई देखते हैं शाम के समय कि बहन बड़ी व्याकुल हो गई, इसका हालत खराब हो रही है, ऐसे ही बेचारी भूखी प्यासी रहेगी। तो पर्वत पे जाते हैं और एक आर्टिफिशियल चंद्रमा बना देते, दीपक की रोशनी से चलनी लगा के, और उसको ऐसा प्रतीत करते हैं कि चंद्रमा निकल आया। वो जो वीरपति है उससे कहते, भाई देखो ये चंद्रमा निकल आया, अब पूजा कर लो। चंद्रमा यथार्थ में नहीं निकला है। तो उसकी भाभियां मना करती, अभी ये तुम्हारे भाई सब कर रहे हैं और तुम अभी रुक जाओ, अभी हम कहते भाभी आप भी खोल लीजिए। कहते नहीं, हम नहीं खोलेंगे, हमको लग रहा है इसमें कुछ डाउट है। मगर वीरवती कहती नहीं, हमारे भाई झूठ थोड़ी बोलेंगे, और भाइयों पर अति विश्वास कर लेती है और पूजा करके व्रत खोल देती। और व्रत खोलते उसके पति की मृत्यु हो जाती। पति की मृत्यु हो जाती है तो वीरावती जो है फिर बड़ी दुखी हो जाती, परेशान होती। हर महीने की जो है चौथ को व्रत उपवास करती, निर्जला व्रत करती है। फिर अगले वर्ष करवा चौथ का पुनः निर्जला व्रत करती है, और फिर जो है इसी में वो जो है देवी पार्वती की उपासना करती। और देवी पार्वती जो है उसको अभय प्रदान करती हैं और कहती हैं कि तुमने जो है त्रुटि करी है, मगर पश्चाताप किया, पश्चाताप की अग्नि में जलकर तुम शुद्ध हो गई हो, इसलिए मैं पुनः तुम्हारे पति को तुम्हें वापस प्रदान करती। इस प्रकार वीरावती को उसका पति पुनः मिल जाता है और इस कथा का और करवा चौथ के साथ में बढ़ जाती। तो आज के दिन माता पार्वती की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि माता पार्वती ने निर्जल उपवास करके भगवान शिव की प्राप्ति करी थी, और उनका नाम अपर्णा इसलिए पड़ गया था क्योंकि पत्र आदि छोड़कर भी उन्होंने भगवान शिव की, इसीलिए करवा चौथ व्रत की परंपरा पड़ी कि महिलाएं भी अपने पति की दीर्घायु के लिए, मंगल कामना के लिए, परिवार के कल्याण के लिए इस उपवास को करती है। विशेष महत्व आपने बहुत ही अच्छे से समझाया आचार्य जी, जिसमें आपने तमाम तरह की कथाएं सुनाई, और इससे कहीं ना कहीं महिलाएं समझ पाएंगी कि आखिर इसकी पौराणिक महत्व क्या है और किस तरह से ये हमारे जीवन पे बहुत ही गहरा असर छोड़ता है। खास करके पति पत्नी के जीवन में जो रिश्ते होते हैं, कहा जाता है कि ये सिर्फ एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का है, और रिश्ते उसी तरह से प्रगाढ़ होते जाते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस व्रत में विशेष रूप से जो व्रत रखा जाता है, निर्जला रूप से रखा जाता है, एक पानी भी नहीं पी जाती है, तो इसका कोई विशेष महत्व है? किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, एक दिन पहले किस तरह से क्या किया जाता है, और फिर आगे पूजा किस तरह से की जाती है? थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताएं ज्योतिषाचार्य जी। देखिए दीपक जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, और मैं एक बात और बता दूं कि पत्नी को पति के अधीन रहना चाहिए या पति को पत्नी के अधीन रहना चाहिए, ये समाज में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ। इस विषय में वेद क्या कहते हैं? अब वेद का जब मैंने अध्ययन किया कि पत्नी को पति के अधीन होना चाहिए, परतंत्र हो या स्वतंत्र हो, या पति पत्नी के स्वतंत्र हो परतंत्र हो, वेद क्या कहते हैं? तो वेदों में बड़ी अच्छी बात आई। और एक जब मैं ये प्रवचन दे रहा था, वहां जज साहिबा बैठी थी, उन्होंने इसकी बड़ी प्रशंसा करी, तो मैं आज दर्शकों को वो बात बताना चाहता हूँ। वेदों का मन, वेद कहते हैं कि पत्नी पति के अधीन ना हो और ना पति पत्नी के अधीन हो, और ना दोनों स्वतंत्र रहें। स्वतंत्रता होने से निरंकुश हो जाएंगे तो होए क्या? तो फिर कहते वेद कि परस्पर तंत्रता होनी चाहिए। परस्पर तंत्रता शब्द एक अद्भुत शब्द था। जब मैंने वेद पढ़े तब मैंने इस शब्द को जाना कि पत्नी पति के इच्छा अनुसार कार्य करे, पत्नी पति के और पति पत्नी के, दोनों एक दूसरे की इच्छाओं का आदर करें, दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। ये वेदों में आज से हजारों लाखों वर्ष पहले जो है परमात्मा ने मनुष्य को ज्ञान दिया। आज से सारे मनुष्य भूल गए। कोई पति सोचता है पत्नी मेरे अधीन रहे, पत्नी सोचती पति मेरे अधीन रहे। दोनों में जब ये एक गाड़ी के दोनों पहिए, दोनों को समान रूप से चलना पड़ेगा और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना पड़ेगा। यही करवा चौथ व्रत का मुख्य संदेश है। जी जी। और इसी के साथ में मैं बताऊं कि आज जो है
शुक्रवार का दिन है और कृतिका नक्षत्र जो है रात में 10:41 बजे तक है और इसी के साथ में 12:24 तक चतुर्थी तिथि रहेगी, जो कि कल 2:49 पर लग गई थी। और आप देखिए कि चंद्रमा जो है वो वृष राशि में भ्रमण कर रहे हैं और साथ ही सूर्य कन्या राशि में, और इसी के साथ में जो चंद्रमा का उदय है वो 7:59 से 59 की, सो लगभग कह सकते हैं कि 8 बजे से चंद्रमा उदित होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि चंद्रोदय का काल और सूर्योदय का काल भिन्न भिन्न होता है क्षेत्रों के अनुसार, जी ये मैं काशी के पंचांग के अनुसार आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद 8:15 या 17 तक भारत में सब जगह चंद्रमा उदित हो जाएगा। जी जी चंद्रमा उदित होते ही चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात और दीपक से चंद्रमा की आरती करते हैं और चलनी में रख के महिलाएं देखती है और फिर अपने पति का मुख देखती, जिससे पति हमारे जो दीर्घायु हों और उनका जो सुंदरता, उनका यौवन, उनका धन धान्य समृद्धि से बढ़ती रहे हमेशा। और इस प्रकार से एक ऐसे नहीं आकाश में है सारे लाखों हजारों सिलते और सब में प्रकाश करता वो चंद्रमा से। तो ऐसे जो है चंद्रमा की भांति जो है हमारे पति सब में भीड़ में भी एक अद्भुत जो है दिखाई पड़े, सबसे अलग दिखाई पड़े और इस भाव से अपने पति को जब दर्शन करती है और उनके हाथ से जल ग्रहण करती है, जी जी तो उससे जो है उनको ये व्रत पूर्ण हो जाता है और इसी के साथ में व्रत पूर्णता के साथ में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। देखा जाए तो आचार्य जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि ये पर्व सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि हमारे रिश्तों में भी बहुत महत्व रखता है। जैसा कि आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए, पति और पत्नी का रिश्ता होना कैसे चाहिए, जिसमें एक दूसरे के परस्पर कहते हैं कि अधीन है कि स्वतंत्र है। तो बड़े अच्छे से पारंपरिक रूप से आपने समझाया, प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं कि प्रैक्टिकली समझाया कि न सिर्फ करवा चौथ एक धार्मिक और एक सांस्कृतिक अनुष्ठान है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी और मजबूत करता है। हमारे रिश्तों की जो बारीकियां हैं उसको समझने की जो उसमें चेष्टा की जाती है। विशेष रूप से आपने बहुत ही बड़े अच्छे से बड़ी आसान भाषा में इस चीज को आपने समझाया और मुझे लगता है इस बात को जरूर आज जो भी व्रती हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, इस बात को जरूर समझेंगे और अपने जीवन में उसको उतारेंगे। विशेष रूप से कई बार इसमें कंफ्यूजन रहता है इस त्योहार में कि आखिर पूरे दिन किस तरह से दिनचर्या क्या होनी चाहिए। व्रत त्योहार में निर्जला तो रहती ही हैं महिलाएं, और 2-3 चीजें होती हैं कि कई बार कुंवारी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है लेकिन शादी कहीं ठीक हो गई है, तो उनके लिए कुछ अलग नियम है क्या, और क्या क्या सामग्री और किस तरह से चीजें आगे बढ़नी चाहिए। जैसे कि आपने विशेष जो परिधान है वो पहनकर और पूजा करती हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, छलनी में दीप रख के पहले उनको आरती उतारी है और फिर अपने पति का, तो ये तो है। इसके अलावा 2 सवाल मेरे ये रहे कि कुमारी लड़कियों जिनकी शादी नहीं हुई है लेकिन उनकी शादी तय हो चुकी है, और दूसरी चीज की पूरी दिनचर्या किस तरह की रहनी चाहिए महिलाओं की जब वो निर्जला व्रत रखती हैं, खाना पीना नहीं होता है, पानी भी नहीं पीती हैं, तो क्या दिनचर्या रहेगा उनके विशेष तौर पे कि शाम को पूजा करने समय, और फिर क्या चीजें आगे बढ़ेंगी, इसको जरा थोड़ा सा विस्तार से आप अच्छे से समझाइए। देखिए आज जो है राहु काल 10:30 बजे से 12 बजे तक दिन में रहेगा जी जी जी। और अमृत काल जो है 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। हम्म। इसके साथ में मैं पूजा का मुहूर्त भी दीपक जी बता दूं, फिर आपके प्रश्न पर उत्तर पे बिल्कुल आ रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। देखिए पूजा मुहूर्त जो है शाम को 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, जो 7:11 तक बड़ा उत्तम जो है समय रहेगा। ये लगभग 1 घंटे से थोड़ा सा 7.25 घंटे के आसपास का समय है। जी 5:57 से भी ये प्रारंभ हो जाएगा, लगभग 6 बजे मैंने बोल दिया। और इस प्रकार से आप देखिए कि सुबह सरगी, कुछ लोगों के सरगी की परंपरा होती है जी जो सूर्योदय से पहले सरगी खाते हैं और फिर सूर्योदय से व्रत को जो है प्रारंभ करते हैं। तो ये पूरे दिन जो निर्जला रहा जाता है और उसके उपरांत शाम को जो मैंने मुहूर्त बताया उसमें पूजा जो है सबसे पहले गणेश जी की, फिर गौरी माता शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए और साथ में करवा माता की पूजा की जाती है। करवा माता की पूजा करिए, जल चढ़ाइए और उनको सिंदूर है, रोली है, अक्षत है, सुहाग का सामान है, ये सब अर्पित करिए, भोग लगाइए, फल मिष्ठान इत्यादि चढ़ाकर, और फिर उनकी कथा जो है सुनाई सुनने में अक्षत पुष्प हाथ में ले लेना चाहिए। अभी बहुत सी महिलाएं
जैसे परिवार से दूर रह रही, अकेले रह रही, किसी का पहला करवा चौथ है, किसी को नहीं विधि पता है, जी तो जी जी। थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से उनको भी विधि पता चल जाएगी। और फिर अंत में जो है कथा सुन के, फिर आरती करके, और फिर प्रणाम करके देवी को, और फिर जो है जब चंद्रमा निकले हम्म। उसके उपरांत ही जो है ये व्रत पूर्ण होता है। हम्म। चंद्रमा को अर्घ जो है एक लोटे से जल दिया जाता है, वो बहुत आवश्यक होता है। अब जिसे कोई महिलाएं होती हैं जो पूजा नहीं कर सकती किसी कारण से, किसी अपने और जो भी उनके साथ अन्य महिलाएं हैं, बता दूं जिठानी कि हैं, वो देवरानी माएँ हैं, हैं, सास जेठानी हैं, हैं, देवरानी हैं, सास हैं, जो भी अन्य अड़ोसी पड़ोसी हैं, दूर हैं, तो उन लोगों के माध्यम से अपनी पूजा पूर्ण करा सकती। दूर बैठ के कथा सुन ले, पूजा अर्चना जो भी है भाव से अपने, अब जो है आंतरिक भाव से पूजा होती, मनसा पूजा। अभी शंकराचार्य जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि हमारे सनातन धर्म में मनसा पूजा का भी प्रावधान है। तो अगर कोई किसी कारण से, अशुद्धता के कारण या अन्य किसी कारण से नहीं पूजा कर पा रहा है, या रोगी है, स्वास्थ्य खराब है, तो वो मनसा पूजा कर ले, मन से भाव कर ले कि हम पूजा करते हैं, हमारे पति की दीर्घायु हो, हमारा गृहस्थ जीवन अच्छा हो। और देखिए किसी, आजकल बहुत सारे लोगों का गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल रहा, जी। उससे बड़ी लड़ाई झगड़ा होता है, कलह होती है, और झूठ और फरेब मक्कारी ये सब चल रहा। तो ये सारी चीजें भी खत्म हो जाएं, और आज के दिन ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा हो। जी पति पत्नी दोनों को करना चाहिए जी कि जी जी। हमारा दाम्पत्य, क्योंकि अगर आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा तभी आप जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे, बिल्कुल। तभी आपको धन मिलेगा, तभी आपका व्यापार चलेगा, तभी आप नौकरी अच्छी कर पाएंगे, आप कीर्ति होगी समाज में। क्योंकि जब तक घर में शांति नहीं होती, इसीलिए पत्नी को गृह लक्ष्मी कहा गया, जी वही महालक्ष्मी है। जब तक वो शांत प्रसन्न नहीं होगी तब तक आप कितना भी प्रयास कर ले और आपका जो है कल्याण नहीं हो सकता। अब जी। जब भी मैं सुबह देख रहा था, हाई कोर्ट का एक वीडियो था, एक एक सज्जन बेचारे, वो उनके केस चल रहा था पति पत्नी का डाइवोर्स का, वो बड़ा परेशान, उनकी सारी संपत्ति लाखों रुपए सब बर्बाद हो गया, घर पूरा परिवार। तो इसलिए मैं यही सबको राय दूंगा कि ईश्वर से सदा प्रार्थना करिए कि गृहस्थ जीवन की जो नौका है, जो गृहस्थ जीवन का आपकी एक रथ के दो पहिए के समान वेद कहते हैं पति पत्नी है, इसको सबसे पहले अच्छा करिए। तो बिल्कुल। जब आपका गृहस्थ जीवन अच्छा होगा तो आप निश्चित जानिए, आप परमात्मा स्वयं कहते हैं, जब एक मंत्र आता है जिसमें संवरण सूक्त का भी मंत्र है, और उसके उपरांत विवाह में भी बोला जाता है, जिसमें कहते हैं कि जब गृहस्थ आश्रम की जो वाहन है, परमात्मा कहते हैं अच्छा चलता है, तो प्रभु कहते हैं कि हम तुमको उन्नति के मार्ग से जोड़ देते हैं, जी जी जिसमें सारी हर प्रकार से तुम्हारी शारीरिक मानसिक सर्वांगीण विकास होगा। तो इसलिए आज मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबको अपना गृहस्थ आश्रम अच्छा करना चाहिए, और गृहस्थ आश्रम की नींव सच्चाई, विश्वास और ईमानदारी पे टिकी हुई। जी बिल्कुल। पत्नी जो है वो पति के प्रति ईमानदार हो, और पति पत्नी के प्रति वफादार ईमानदार हो। इसी यही करवा चौथ व्रत का मुख्य संदेश है। मुख्य व्रत का संदेश। अर्थ संकल्प भी होता है। जी पत्नी कहती है ये पति में पतिव्रता रहूंगी, और पति को श्री राम ने क्या कहा कि मैं एक ही पत्नी रखूंगा, दूसरी विवाह नहीं करूंगा, एक पत्नी व्रता रहूंगा। ऐसा पति पत्नी को आपस में संकल्प लेना चाहिए। यही करवा चौथ का वास्तविक व्रत है। जी और जो हम प्यासे रहते, आपने प्रश्न किया था निर्जल रहते, तो निर्जला रहना ये तो आपकी आस्था का विषय, आपका विश्वास है, आपकी तपस्या है कि जी आप भगवान को निर्जला रह के आप अपनी तपस्या पूर्ण कर रहे हैं, आप भगवान से उपासना कर रहे हैं, ईश्वर से उपवास रखकर, निर्जल उपवास रखकर आप ईश्वर के सानिध्य प्राप्त करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं अपने सुखद गृहस्थ आश्रम के लिए। जी तो ये तो आपकी तपस्या हो गई। मगर व्रत शब्द का अगर संस्कृत से आप अर्थ निकालिए तो उसका अर्थ होता है संकल्प, कि पति पत्नी के प्रति ईमानदार हो, पत्नी पति के प्रति ईमानदार हो। ऐसा जो है संकल्प लेना ही करवा चौथ व्रत का मुख्य सनातन का संदेश है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है आपने। और आपने ये भी जिक्र किया है कि कई बार जो है सिर्फ पत्नियां ही अपने महत्व को समझती हैं और पति जो है उतना नहीं देते, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि कई पतियां भी हैं, पति भी जो है वो सम्मान में एक तरह से कि ये त्योहार रखते हैं। तो मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा होगा कि जैसे कि हम अक्सर जब भी करवा चौथ की बात करते तो महिलाओं
महिलाओं की ही बात करते हैं ज्यादातर कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के समय में जैसा कि आपने भी कहा कि एक संकल्प के साथ, एक सम्मान के साथ इस व्रत को पति को भी करना चाहिए। तो क्या पतियों के लिए विशेष कोई विधि विधान या कोई नियम है जो आप बताना चाहें कि हाँ उनको किस तरह से करना चाहिए, कैसे सम्मान में, कैसे जो एक तरह से एक सामूहिक त्योहार बन जाए, न सिर्फ महिलाओं का बल्कि इसमें पुरुष भी सम्मिलित हों और अपनी पत्नियों को जो है पूरी तरह से इसको अपने उनके साथ करें और ये और दुगनी खुशी मिल जाए। तो पतियों के लिए क्या आप कहेंगे कि क्या नियम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं और किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं त्योहार में? दीपक जी, आपने आज जो है बहुत ही स्पष्ट भाषा में मेरी जो बातें उनको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आपने प्रश्न कर रहे हैं, लोक कल्याणार्थ आपका प्रश्न है। और आज मैं स्पष्ट कर देता हूं कि पति को करवा चौथ का जो व्रत है, और मेरी बात से मुझे आशा है सभी लोग सहमत होंगे। देखिए, शास्त्र ने जो उपवास का नियम है वो महिलाओं के लिए रखा, मगर व्रत जो है वो दोनों लोग कर सकते हैं। व्रत का मतलब मैंने आपको बताया संकल्प होता है, और उपवास का मतलब होता है भूखे या प्यासे रहकर ईश्वर की उपासना करना, उपधनवास, ईश्वर के सामीप्य को प्राप्त करना, ईश्वर में लीन हो जाना, इतने लीन हो जाना कि भूख प्यास का भी ध्यान न रहे। देखिए, व्रत शब्द जो है वो दोनों कर सकते हैं। पति को अवश्य करना चाहिए। पति अपने पत्नी को सबसे बड़ा उपहार ये दे कि वो अपने संकल्प करे कि मैं एक पत्नी व्रता रहूंगा, कभी किसी पर नारी पर कुदृष्टि नहीं डालूंगा, अपनी पत्नी के अलावा हर जो है की जो स्त्रियां हैं उनको बहन मानूंगा, और जो अधिक आयु की महिला उनको माता की दृष्टि से देखूंगा। ऐसा भाव जब हर पति रखेगा, इससे अच्छा उपहार मुझे नहीं लगता कि पत्नी को कोई होगा कि जब पति ये संकल्प ले कि मैं अब किसी अन्य नारी को कोई कुदृष्टि नहीं डालूंगा। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, ये समाज के लिए मुझे लगता है सबसे भयावह स्थिति है आगे आने वाले भविष्य में, और ये परिवार को तोड़ने का काम कर रही है। आज विदेशों में देखिए, इसी कारण से परिवार टूट रहे हैं, और भारत में भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और हमारे सनातन धर्म में हजारों लाखों वर्षों से दाम्पत्य जीवन को संभाल के रखा था, इसी कारण से कि दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार हो, लॉयल हो। और ये चीज जो है आज के दिन पति को अवश्य अपनी पत्नी को ये संकल्प लेना चाहिए, ईश्वर को साक्षी मान के कि हम अपनी पत्नी को आज ये व्रत अवश्य लीजिए। मुझे लगता है कि ये व्रत ही सबसे महत्वपूर्ण है, और बाकी तो आपकी इच्छा है कि आप भोजन करें ना करें। पुरुषों के लिए मैं बता रहा हूँ, वो श्रद्धा से अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए अगर उपवास रखते हैं ना नहीं करते हैं, इसके विषय में शास्त्रीय मत नहीं है कि पति को व्रत रखना चाहिए, उपवास करना चाहिए कि नहीं। मगर जो मैं संकल्प बता रहा हूँ व्रत, वो अवश्य लिखा हुआ है। तो ये शास्त्रोक्त वचन है, और इसका उदाहरण आपको भगवान श्री राम के जीवन चरित्र में अवश्य दिख जाएगा। मुझे विश्वास है कि हमारे भारत के हर पुरुष में राम कहीं ना कहीं अंदर छिपे हैं, और हर स्त्री में सीता। बस आज उसको उजागर करने की आवश्यकता है। सभी धर्म गुरुओं को ऐसे पवित्र उपदेश करने चाहिए जिसमें लोगों का नैतिक विकास हो। बहुत बहुत सही मायने में आपने इस त्योहार के महत्व को समझाया आचार्य जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस त्योहार के महत्व को न सिर्फ समझाया, बल्कि इस रिश्ते को, जिस तरह से इस त्योहार को किया जाना चाहिए, किस तरह से पति पत्नी इस दोनों त्योहार को संकल्प के साथ कर सकते हैं, और जिससे उनकी न सिर्फ मनोकामना पूर्ण होगी बल्कि उनके जो दाम्पत्य जीवन में है खुशहाली आ जाती है। तो आज हम जिस पे चर्चा कर रहे थे, करवा चौथ, जो पूरे भारत में विशेष तौर पे मनाया जाता है महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए, और आज ये त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। मैं अपने तमाम दर्शकों को इस त्योहार का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ये कामना भी करता हूं कि उनके जीवन में खुशहाली आए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।